बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। आज हम बहुत ही लो कॉस्ट डिनर बनाने वाले हैं, जिसमें हम बनाने वाले हैं आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत इजी हैं, बहुत आसान रेमेडी है, बहुत झटपट बन जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लेती आपका और बहुत ही जायकेदार बनती है, बहुत ही लजीज बनने वाली है। जिसके लिए मैंने आलू कट कर ली हैं इस शेप में। आप जिस शेप में चाहें आलू को कट कर लें, या गोल कर लें, या सेंटर से 2 पीस कर लें। यहाँ मैंने सिर्फ हल्दी, लाल मिर्ची और नमक लिया है, और यहाँ टमाटर और ग्रीन चिली ली है, जिसमें से कुछ साबुत रखी हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, और गार्निश करने के लिए धनिया लिया है। तो बस यही कुछ 3, 4, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने लेने हैं, और इससे आपकी रेसिपी बहुत ही यूनिक इंशाल्लाह बनने वाली है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है, इसे आपने गरम करना है। फिर इसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद आप इसमें प्याज ऐड करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाना है क्या बनाना है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान का कि मूड नहीं होता पकाने का, या कुछ अवेल नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, घरों में ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें अवेल नहीं होती और बाहर जाने का भी कोई मूड नहीं होता। तो फिर आप इस तरीके से, अगर ये आलू प्याज तो एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल सब्जियां हैं आलू प्याज टमाटर के, वो जो एनी टाइम घरों में होती ही हैं। अगर आपका बाहर जाकर कुछ ख़रीद कर लाने का दिल नहीं है, आज आपका मूड नहीं है, तो बहुत इजी सी रेसिपी है। बाज़ औक़ात होता है ख़वातीन का मूड नहीं होता, खाना बनाने का भी नहीं होता, भाई कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत इजी रेसिपी है, आपने ट्राई करनी है, बहुत जल्दी मिनटों में बन जाती है और बहुत ही अच्छी, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर छोटा बड़ा शौक़ से खाता है। मेरे घर में तो हर सब्ज़ी में आलू डलता है, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। इवन कि मेरे हस्बैंड, मेरे घर के बाकी फ़र्द तकरीबन सभी शौक़ से खाते हैं। तो आलू तो बेस्ट हैं, आप बनाएं और बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। यहाँ प्याज मैंने ब्राउन होने रखी थी, लेकिन आपने याद रखना है कि कभी भी आलू में प्याज ब्राउन करके नहीं ऐड की जाती। थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी सी प्याज हो तो अच्छी लगती है। आपने प्याज को यहाँ तक बनाना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए, आपने इसे ब्राउन नहीं करना। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये प्याज सॉफ्ट नज़र आ रही है, सॉफ्ट हो रही है प्याज। और अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो प्याज कुछ गीली गीली सी आती है, तो वो प्याज ना ब्राउन होती है। बस बहुत ध्यान से आपने ख़्याल से प्याज को सॉफ्ट करना है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। आलू आप जिस शेप में चाहें, जिस तरह आपको पसंद हो उस तरह कट कर लीजिए। गोल काटना चाहते हैं आप, गोल कट कर लीजिए। बीच में से 2 पार्ट में उसको करके, 2 टुकड़े करके उसके पीस करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। मैं इस तरह से पसंद करती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐसे ही होते हैं, तो बच्चे इसमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे ये शेप देखकर ही बहुत शौक़ से खाने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा शौक़ से बच्चे खाते हैं और माशाल्लाह से सफ़ा चट कर जाते हैं। ये शेप भी कुछ ऐसी है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बच्चों को क्या बड़ों को भी करती है। और अब इसमें मैंने आलूओं को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है ऑयल और प्याज में। आपने देखा होगा इसमें मैंने ज़ीरा ऐड नहीं किया, ना कुछ और ऐड किया है। मसाले बहुत कम ऐड किए हैं, बहुत ही ज़्यादा कम मसाले ऐड किए हैं। अगर आप ज़ीरे वाले, ग्रीन आलू, तवे वाले आलू ऐसी कुछ रेसिपी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, मुझे बताइए। अब यहाँ मैं टमाटर का पेस्ट और ग्रीन चिली ऐड करूँगी। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसे फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखें कितना प्यारा आया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर एक टमाटर से। अभी मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, ना इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की, ना हल्दी ऐड की, कुछ भी ऐड नहीं किया। इसमें जस्ट एक टमाटर गया है
और एक टमाटर से ही इतना प्यारा कलर आया है। तो इससे साबित होता है कि आपने हमेशा रेड कलर के रेड टमाटर ही यूज़ करने हैं। पके हुए टमाटर लिया करें, इससे क्या होता है सालन में कलर अच्छा आता है, वो घुल जल्दी जाते हैं। अब यहाँ मैं मसाला ऐड कर रही हूँ जिसमें हल्दी, लाल मिर्ची और नमक शामिल हैं। मसाले अप डाउन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तमाम मसाले इसे मिक्स कर देने हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है, इसे फ्राई करना है। बाज़ लेडीज़ ना थोड़े से कच्चे पक्के टमाटर लेती हैं कि 1 से 2 दिन चल जाएं या 2 से 3 दिन चल जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखें वो टमाटर, आप जब भी मसाला वो भून भून के आप थक जाती हैं, इसके बावजूद भी टमाटर वो साबुत साबुत नज़र आ रहे होते हैं, अच्छी तरीके से घुलते नहीं हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वो आधे कच्चे होते हैं ना। अब एक चीज़ पौधे से ही पक कर नहीं आई तो वो आपके सालन में क्या पकेगी। तो ज़रा ध्यान किया करें, जहन पे ज़ोर दिया करें, अच्छे लाल टमाटर लिया करें जिससे कलर अच्छा आता है और जो जल्दी से पक जाए। अभी यहाँ पर अच्छे से मसाला हमने फ्राई करना है। आलूओं के साथ मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। ख़याल रखना है नीचे लगने नहीं देना। साइडों पे अक्सर जो कुछ लग जाता है तो आप चम्मच से वो सारा सालन निकाल लिया करें, साइडों पे लगने ना दिया करें। हरी मिर्चों का कलर देखें अब तक माशाल्लाह चेंज नहीं हुआ, अब तक वो वैसी ही है। इसमें मैं पानी ऐड किया है मैंने, तो पानी मैंने इसमें जस्ट हाफ़ कप यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये शोरवे वाले नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ इतना पानी डाला है कि ये टमाटर मसाले सब अच्छी तरीके से एक जान हो जाए, आलू गल जाएं। आलू को बहुत अच्छी तरीके से, आलू भी जल्दी गल जाते हैं, जस्ट 15 मिनट में आलू डन हो जाएंगे। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, झटपट। और मसाले भी देख लें कितने कम यूज़ हुए हैं, बहुत ही कम मसाले यूज़ हुए हैं। तो अब इसे रखते हैं, मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो यहाँ हमारे 15 मिनट्स हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी डन हो गई है हमारी बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ज़रा जो हल्का फुल्का सा पानी नज़र आ रहा है इसमें उसे ड्राई कर लेते हैं। आलू चेक करते हैं, आलू देखें तकरीबन गल चुके हैं। आलू भी एक ऐसी सब्ज़ी है जो देखो तो शक्ल ही से ही अपनी बता देती है कि मैं गल गया हूँ या नहीं। तो ये आलू गल चुके हैं, इन्हें मज़ीद तड़पाना अच्छा नहीं है इस तेल में। तो जल्दी से इसे भूनकर और रेसिपी हम डिश आउट करेंगे। तो आइए इसे फ्राई करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसे आपने फ्राई करना है। और बहुत ही लो कॉस्ट डिनर है, ये मैंने रात में बनाया था। बहुत ही लो कॉस्ट डिनर है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई टेंशन नहीं लेनी, उठाने हैं आलू, फटाफट कटिंग करनी है और बस प्याज टमाटर में इस तरीके से भूनने और चुटकियों में सब हो जाना है। कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं करना आपने और झटपट आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है सालन। आप देख सकते हैं मसाले ने कितनी अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है, तेल मसाला अलग हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। देखें तेल, सारा तेल देखें बिल्कुल अलग हो चुका है। बहुत अच्छी तरीके से मसाला जो है ऑयल में मिक्स हो चुका है और आलू अब तक मेरे नहीं टूटे। अल्हम्दुलिल्लाह ये डन हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जब तक आप चैनल को, वीडियो को लाइक करें, एक लाइक तो बनता ही है, मेरी मेहनत एक लाइक ही है, आपका एक लाइक है जो कि आपने मुझे देना है। अब इसे हम हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। हरे धनिए की ताज़ी ताज़ी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लुक आ रही है इसकी, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए से माशाल्लाह। तो हमारी रेसिपी यहाँ कंप्लीट हुई। आपने ये ट्राई करना है, सबके साथ बैठकर खाना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ये रेसिपी ट्राई करती हूँ। आप जाएं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें कि वीडियो पूरी वॉच करनी है एंड तक। अल्लाह हाफ़िज़।